धन्यवाद। आज की संध्याकालीन के दौरान हम सबको और एक बार प्रभु सचमुच में मेरे प्रियो पिछले सप्ताह आप लोग के बीच में रविवार का जो आराधना का समय होता है उस दिन में नहीं था, उससे पहले और अभी तक हम सबों को प्रभु बिल्कुल एक तंदुरुस्ती के साथ एक बातों में स्वस्थ जीवन को दे करके गवाही का जीवन होने के लिए मेरे प्रियो हम सबको प्रभु सहायता किया है। सचमुच में प्रभु कितना महान है, खास करके जो हम लोग वचन सुनेंगे, वचन सीखेंगे, हम सबों के लिए जो आवश्यक मन्ना भोजन की जो जरूरत है वचन को लेकर के प्रभु सहायता करे। थोड़ी देर थोड़ी समयों के अंतराल जो भी हम लोग वार्तालाप करते हैं, प्रेस गॉड, आइए हम लोग और एक बार थोड़े शब्दों में प्रार्थना करें। प्रेस गॉड वचन के बातों के लिए थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता प्रभु जी, तेरे जीवित कलाम वचन के बातों से जब हम हमारे पिता इस वक्त सीखते हैं, वार्तालाप करते हैं, प्रभु जी तेरे सामर्थ्य नाम को लेकर के हम सब मिल कर के ऊंचा उठाते हैं। इस समय व्यतीत किया जाना हम सबों के लिए हमारे पिता व्यर्थ ना हो। आत्मिक रीति से आत्मिक बातों को लेकर के हमारा ये जीवन हमारे पिता विश्वास के क्षेत्र में, विश्वास के अनुभव में, हाँ प्रभु जी जैसा तुझे भाता है वैसे अनुभवों से हम सब अपने जीवन को निर्देशित कर पाए तेरे अगुवाई में हमारे पिता। और एक बार हम सब तेरे बलवंत हाथों में सौंपे जाते हैं, तेरे अगुवाई को मांगते हैं प्रभु जी। तमाम रुकावटें, तमाम बाधाएं, उन सारे शैतान की युक्तियों के ऊपर तू जय पाया हुआ, विजय पाया हुआ, हर एक विधि बंधनों के ऊपर हाँ मेरे पिता तू वो सारे बंधनों से हाँ मेरे पिता तू विजय को प्राप्त किया है प्रभु जी। हमें भी जय पाने के लिए, कलीसिया को भी जय पाने के लिए तू सहायता कर। प्रेस गॉड, साथ ही साथ टेक्निकल जो भी हमारे बीच में सिस्टम है, साधन है, तकनीकी जो भी उपकरण है, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ऐसे सुविधाओं के लिए जो हम लोग अरेंज कर पाए। खुदाबाद जो भी सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम इन दिनों में प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर के खुदाबाद प्रार्थना है अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बिल्कुल तेरे वचन के बातों को बाकी लोग भी सुन पाए, सीख पाए। जो आज सोशल प्लेटफॉर्म का जो जरिया है वहाँ से हाँ मेरे पिता सारे बातों को, हर एक विषयों को सब और एक बार तेरे बलवंत हाथों में सौंपे जाते हैं। प्रभु जी तेरे अगुवाई को मांगते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, गौरव, महिमा, जलाल सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय खुदावा यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। एक अच्छा थाली बजाएं हम लोग प्रभु के लिए। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। हम सब मेरे प्रियो सचमुच में प्रभु के अगुवाई में, प्रभु के मेरे प्रियो दया, अनुग्रह, उसकी करुणा के दायरे में रह करके एक एक बातों में संयमी, संतोषजनक जीवन को विश्वास में जीवित आशा के साथ जीवन को व्यतीत किया है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न विषय है। नहीं, बाहर अगर जा कर के देखेंगे तो सब कुछ है, लोगों के पास हर तरह से सुविधाएं या हर तरह से जीवन में करना चाहिए कार्य कर रहे हैं जैसे हम लोग भी करते हैं, पर संयमी संतोष का जो जीवन होना चाहिए, संतुष्टता का जो जीवन होना चाहिए वो नहीं है लोगों के बीच में। पर हमारे जीवन में जैसा भी है वो हर परिस्थिति में संभाला है। प्रेस गॉड, इस समय हम लोग वचन से बात करने से पहले आप लोग के बीच में मैं थोड़ी देर जो भी अनाउंसमेंट है उसको लेकर के रखना चाहूँगा कि हम लोग आगे बढ़ें। प्रेस गॉड, साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म के जो मेरे प्रिय तरीका है या सिस्टम है हमारे बीच में, जहाँ से इन दिनों में प्रयास रहा है वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर, जो कि मैं विकास लकड़ा आप लोगों के बीच में यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियोज वचन के बातों को लेकर के हमारे साथ जो भी मसीह भाई बहन हैं, हम सब इन दिनों में जो तरीका है या जो सिस्टम है जहाँ से दिखते हैं आप लोगों के लिए भी बिल्कुल ये जो विषय है आज हम लोग जो सीख रहे हैं मिलकर के आपस में, आप लोग के लिए भी ये अवसर है
जब कभी वीडियो आप लोग को हाथ लगता है तो आप लोग भी ज़रूर देखें और प्रभु में आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अनाउंसमेंट है उसको लेकर के। सबको ठीक ठाक है? नींद आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में कलीसिया के बीच में मैं हमेशा बात करते रहता हूँ, जब कभी मैं वचन से शेयर करता हूँ उस वक्त MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो कि मुंबई में चल रहा है, और इसको पास्टर जी जो MMB के फाउंडर डायरेक्टर हैं पास्टर डैनियल राज, वो नेतृत्व कर रहे हैं। MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज स्टार्टेड, तो आप सबों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं आप लोगों को बता दूं, भारत के अंदर पूरे विश्व भर को लेकर एक ऐसे कहना चाहिए वचन के बातों को लेकर के जो सीखने का अवसर मिला है, जो कि मैं देखा, मेरे अनुभव में भी है। जो बाइबल कॉलेज में 3 साल 4 साल 5 साल जा कर के सीखते हैं, जो बातें वहाँ सीखने को नहीं मिलता है, जैसे जिब्रीस हो गया, टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया, और साथ ही साथ कई ऐसे यहूदीवाद का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हो गया। ये सब चीज़ में आज सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है, जो कि कई ऐसे पास्टर मास्टर टीचर जो भी हैं बड़े बड़े, वो लोग के बीच में मैं देखा नॉलेज नहीं है जिब्रीस को लेकर के, टाइट को लेकर के। ऐसा तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं वो लोग सीखते नहीं या सिखाया नहीं जाता है, यही। तो बिल्कुल आप लोग मन बनाइए, और जो इंफॉर्मेशन है आप दिए गए नंबर में आप लोग संपर्क कर सकते हैं फॉर MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज एडमिशन। कॉल MMB जो नंबर है 9982335777। तो इसमें आप लोग B12 7 डेज का जो कोर्सेस है बाइबल स्टडी आप लोग भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन फीस है ओनली 5000, और जो भी पूरा जानकारी है आप लोग को इस नंबर में मिल जाएगा। और वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ अद्भुत रीति से इस सदी में जो संचालित की जा रही है, सीखने के लिए जो मिल रहा है पास्टर राज के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में आप लोग भी प्रभु के दिन के भाव या कार्य या सेवा में सही संदर्भ के साथ आगे बढ़ सकते हैं सीख करके। साथ ही साथ ऑफिशियली MMB के प्लेटफॉर्म से जवानों की जो सभा चलती है, इसके लिए भी आप लोग अपने बच्चों को, जवानों को जो 14 साल 15 साल से ऊपर है, यूथ लोग को आप लोग कन्विंस कर सकते हैं। और बच्चों को, जवानों को आज कितना ज़रूरी है वचन के बातों को लेकर के, या डिसिप्लिन का जीवन जैसा होना चाहिए, हम सब जानते हैं, जो कि वचन ही हर एक बातों में मेरे को सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है हर क्षेत्र। तो मैं उत्साहित करना चाहूँगा बच्चे जवान जो हैं आप लोग मन बनाएं, साथ ही साथ पेरेंट्स जो हैं आप लोग बच्चों को लेकर के बोलें प्रेज़ द लॉर्ड। साथ ही साथ वचन की सही खरी शिक्षाओं के साथ जो इन दिनों में MMB फेलोशिप अंबिकापुर का जो चैनल है या फेसबुक में जो ग्रुप है, पेज है, उससे जो मैं अपलोड करता हूँ ये दोनों जगह से, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम। तो आप लोग ज़रूर यहाँ भी बने रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वचन के बातों को लेकर के जो भी हम साझा करते हैं, बांटते हैं, जो इन दिनों में हमारा प्रयास रहा है, तो आप लोग भी भाग ले सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ ही साथ इन दिनों में आप सबों के बीच में और एक इन्फॉर्मेशन है MMB फेलोशिप अंबिकापुर सरगुजा एरिया को लेकर के। आप लोग मैं इन दिनों में एरिया में जैसे पाया जाता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कई ऐसे बातें, कई ऐसे ज़रूरत को लेकर के इन दिनों में अब हम लोग को कहना चाहिए बिल्कुल स्मार्ट वर्क करने के लिए जो इन दिनों में इंस्ट्रूमेंट चाहिए या जो साधन चाहिए, जिसको लेकर के मैं शुरू से पहल कर रहा हूँ ग्लेशियर को लेकर के। तो इसके लिए भी आप लोग मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में आप सामने आ सकते हैं, और कई ऐसे नीड्स हैं, ज़रूरत है, जिसको लेकर के हम लोग चर्च का जो भी लोग अपने स्वेच्छानुसार
हाथ बढ़ाते हैं, जिसको लेकर के मैं 1 रुपया नहीं रखता हूँ। बिल्कुल मिनिस्ट्री सपोर्ट के लिए यहाँ से हम खर्च करते हैं। इवन मैं भी खुद को खर्च कर रहा हूँ ऐसा। तो आप लोग ज़रूर अगर कोई चाहते हैं तो आप लोग अपना स्वेच्छा अनुरूप जो भी राशि है आप लोग डोनेट कर सकते हैं। जिनको लेकर के हमारे बीच में कैशियर है सिस्टर रश्मि क्रिकेटर, तो ये जो नंबर है जो बहन है इनसे संपर्क बना सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। चलिए हम लोग लेक्चर या अनाउंसमेंट सुन लिए। हम लोग आज जो टॉपिक है मेरे प्रियो उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग सुनते हैं तो आप लोग को मैं और एक बार विकास लकड़ा स्वागत करता हूँ मसीह मंथन बैठक अंबिकापुर फेलोशिप पे, जहाँ पे मैं एक कहना चाहिए लीडर के तौर पे नेतृत्व करने के लिए पाया जाता हूँ। और इस वक्त आप लोग के बीच में बातचीत जो कर रहा हूँ जो विषय है वचन का सही शिक्षा और खरा प्रचार, जो हम लोग कलीसिया के साथ भी सीखेंगे और आप लोग के लिए भी ये विषय होगा सीखने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम लोग आगे बढ़ें। प्रेज़ लॉर्ड। चलिए हम लोग एक बार मिल करके पढ़ते हैं वचन का सही शिक्षा और खरा प्रचार। प्रेज़ लॉर्ड। ये विषय टॉपिक के शीर्षक ये टाइटल को लेकर के हम लोग सीखेंगे आज। और हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं, मिल करके पढ़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। नरक में 2 बातें बार बार याद आते रहेंगे। 2 तरह के लोगों को कौन सी बातें, इसको लेकर के क्वेश्चन मार्क है। हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग को वचन के साथ जो बातें आज हम लोग करेंगे वो अगर समझ में आती है, अगर हम समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर समझिए ये समय या जो आप लोग देखेंगे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो समय दे रहे हैं आपका व्यर्थ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मन बना करके बैठें, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करें। जो विषय है मेरे प्रियो, एक विषय आज के हम सारे मसीह लोगों को लेकर के बहुत जरूरी वचन का सही शिक्षा और खरा प्रचार। वो चाहे मेरा विश्वास का जीवन हो, वो चाहे मेरा सेवा का जीवन हो। मेरे प्रियो प्रभु में एक दिन हमें खड़ा करने के लिए वचन का सही शिक्षा और खरा प्रचार की जो बातें हैं वही हमें मेरे प्रियो प्रभु के यहाँ पहुँचाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वही पहुँचाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन कुछ वचनों को समझिए। जो फर्स्ट पीटर आपका हम लोग देखते हैं पहला पत्र वचन 4 का 17। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं ऊंचे स्वर से। क्योंकि वह समय आ पहुंचा कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। क्वेश्चन मार्क। पहला पत्र 4 का 17। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी वचन सुन रहे हैं या सीख रहे हैं या सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग जब कभी सुनेंगे तो मेरा बात करना आप लोग के बीच में भी मैं समझता हूँ आपका उद्धार हो चुका होगा, आप मन फिरा लिए होंगे, आपका प्रभु में नया जीवन है, नई सृष्टि के नए जीवन के श्रेणी में खुद को रखते हैं। और इस वक्त मैं अपने कलीसिया के बीच में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं स्वयं और बाकी जो विश्वासी भाई बहन हैं हम सब उद्धार पाए हुए लोग। ये वचन यहाँ पर क्या बोलता है, हम विश्वासियों के विश्वास के जीवन को लेकर के, हम सेवकों का सेवा के जीवन को लेकर के पहला पत्रस वचन 4:17। क्योंकि वह समय आ पहुँचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से हो तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। ये वचन बड़ा ही हमारे लिए मेरे प्रियो एक डांट की तरह या एक खरे अनुभव के साथ खरे रीति से वचन की बातें मेरे प्रियो जो शिक्षा है वो यहाँ पे मिलता है नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए,
गॉड, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से हो, तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। सोचिए, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं मेरे प्रियो, उनमें से थोड़े लोग हैं प्रभु को जानने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले। उसके पीछे या उसके आगे भी देखेंगे तो बहुत ही कम लोग हैं वचन के सही शिक्षा में, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। प्रभु के सामने कौन टिक पाएगा? प्रभु के सामने कौन मेरे प्रियो उपस्थित हो पाएगा? ये वचन के मुताबिक अगर हम विचार मंथन करें और थोड़ा ठहराव के साथ सोचें, तो बिल्कुल हमारे जीवन में जो खूबियाँ हैं या जो कमियाँ हैं या जहाँ से हम कमज़ोर हैं, उसमें हम काम करके अपने जीवन को मेरे प्रियो वचन के सही शिक्षा के साथ और वचन के बातों को लेकर के सही प्रचार के साथ हम अपने जीवन को मजबूत कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। रोमियो 2:12 यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाया पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। साफ साफ वचन की बातें जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि आज हमारा विश्वास में आना मतलब कोई साधारण बात नहीं। अगर हम विश्वास में ढीला ढाला हैं और जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं, तो सोचिए प्रभु एकदम खुले किताब की तरह हमारे एक बातों को उल्लेख करके न्याय के समय में दिखाएगा। ऐसा ही है ना, ये वचन 2:12 रोमियो की पुस्तक में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा ही है ना। जो लोग प्रभु को नहीं जाने, जो लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ, वो लोग ऐसे यहाँ से विदा ले लेंगे, उनका सीधे नरक में चले जाना, उनका कोई न्याय नहीं। वो दुनिया में रह करके क्या किया क्या नहीं किया, वो आराम से जा कर के नरक में तड़पेगा, या जैसा भी उनका जीवन होगा। हम लोग जानते हैं स्वर्ग का जीवन और नरक के जीवन को लेकर। पर मेरे प्रियो यहाँ पर सोचिए, वचन में स्पष्ट बोलता है, इसलिए कि इन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। जो परमेश्वर को, जो लोग कोई भी एंगल से जाने ही नहीं या उन तक वचन पहुंचाएंगे नहीं, उनके लिए। और आगे बोलता है, जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार हो। 14:10 रोमियो की पुस्तक में हम लोग देखते हैं। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मेरे प्रिय, अनुग्रह के युग में जिन्होंने मन फिराया, उनके लिए भी यहाँ पर वचन की बातें मिलता है। हम सब आ जा रहे हैं, बात है कि नींद तो नहीं ना आ रही आप लोगों को? रोमियो 14:10 यहाँ पर जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वचन के मुताबिक हम लोग मन फिरा हुए जितने भी हैं सब आ रहे हैं। ये वचन के मुताबिक रोमियो 14:10 क्या है? 14:10 तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? रोमियो 14:10 आगे पीछे होगा, वहीं पे वचन देखिए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? वचन वही है। आपको ना 1 मिनट देखिए, जब आप लोग स्लाइड में देखते हैं ना, या जब कभी आप लोग के बीच जब मैं बात करता हूँ ना, तो वचन का पूरा शब्द कभी कभी इसलिए मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि एक दो शब्द को लेकर के जोर देते हुए बात करना रहता है। समझ रहे हैं ना? वचन वही जी 14:10 ही है, 14:10 ही है। तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है, अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है?
जहाँ से आप लोग पढ़े स्लाइड में, वहाँ से लिखा हुआ है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्रेज़ गॉड। वो दोष लगाने वाला भी और जो दोष नहीं लगाता है या धर्मी जो है वो भी। बात है कि नहीं इस वचन के मुताबिक? तो सोचिए, जो टाइटल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आज सीख रहे हैं वो क्या है? वचन का सही शिक्षा और खरा प्रचार। तो ये बात को लेकर के हम जानने वाले, समझने वाले, प्रचार करने वाले, हम विश्वासी, हम सेवक, हम लोगों का क्या होगा? सवाल उठता है कि बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। हम लोग का क्या होगा? तो हमारा जीवन ऐसा हो, हम ऐसे सेवा में, ऐसे विश्वास में दिखें कि प्रभु के सामने टिक पाए, प्रभु के सामने उपस्थित हो पाए, प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाए। हम लोग 2 कुरिन्थी वचन 5:10 हम लोग देखते हैं। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। परमेश्वर यहाँ पे पौलुस के जीवन से बहुत ही सख्त होकर के अपने बातों को वर्णन करा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाया। पौलुस का स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मतलब अनिवार्य है। हम ये न्याय का दौर से मेरे प्रियो, ये नहीं है कि वहाँ पे हम उपस्थित नहीं हो सकते, वहाँ पे हमें प्रभु रखेगा। प्रेज़ गॉड। वहाँ पे प्रभु हमें खड़ा करेगा ही, क्योंकि हम अनुग्रह के युग में चाहे जैसे भी हो, व्यवस्था के द्वारा या अनुग्रह के युग में, मेरे प्रियो, सुसमाचार के बातों को लेकर के, यीशु के जीवन से चाहे जैसे भी हो, हम उद्धार तो पाए हैं ना। बात है कि नहीं? हमारा जीवन तो प्रभु में नई सृष्टि के श्रेणी में गिना गया है ना। बात है कि प्रभु में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल जो जीवन जी करके आज वापस दुनिया में चले गए हैं ना, उनका भी लेखा होगा, लेखा लेगा प्रभु। बात है कि प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। सुसमाचार और विश्वासियों को क्यों याद आए? क्वेश्चन मार्क। क्या लगता है आपको देख करके, मेरे को देख करके, और मेरे प्रियो संसार भर में जितने भी हैं विश्वासी लोगों को छोड़ करके, जितने भी हैं, सबके सब तो वो अविश्वासी ही है ना, अन्य विश्वास वाले ही तो है ना। इस स्लाइड के मुताबिक यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? सुसमाचार अविश्वासियों को क्यों याद आएगी? क्यों याद आएगी? चलिए मैं आप लोग को हेल्प करता हूँ। इसलिए क्योंकि वो लोग नर्क में तड़प रहे होंगे। काश हम सुसमाचार सुने होते, हमारा जीवन उद्धार हुआ होता, तो हम बच गए होते। ये बात को लेकर के तो याद करेंगे ना, सुसमाचार वचन यीशु को लेकर के। बात है कि नहीं? क्या और कुछ दूसरा है? यही तो है ना। आप लोग जानते भी हैं पर बोलते नहीं, क्या सकते हैं? नहीं, स्लाइड के हिसाब से यही है। वहाँ जाकर उनको याद आएगा तो एक मान आज जो आज सताए जा रहे हैं, जो लोग जिस जगह में विरोधी लोग आते हैं, बोलते हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा तुरंत खटकेगा। अरे हाँ, कुछ बोल रहे थे, हमको का सुनना था, समझना। यही लोग थे सुसमाचार प्रचार करने वाले। ऐसा उनको खटकेगा कि नहीं? खटकेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक वचन 2:10 यहाँ पर लिखा हुआ है, और नाश होने वालों के लिए अविश्वासी अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को, सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जो आज मसीह यीशु के नाम को लेकर के, सुसमाचार प्रचार के काम को लेकर के तुच्छ जानते हैं, विरोध करते हैं,
खरी बातें, सही बातें, सच्चा परमेश्वर, दुनिया भर के लोगों के लिए सही रास्ता, सही परमेश्वर कौन है, बात को लेकर के जो आज अविश्वासी है, जो आज अन्य विश्वास में है, उनके लिए ये दौर बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। सुसमाचार विश्वासियों को क्यों याद आएगा? यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, नाश होने वालों के लिए अविश्वासी अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को, सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। उद्धार का विषय मेरे प्रियो इतना अद्भुत विषय है, इतना बड़ा विषय है, जिसको लेकर के, जिसको प्राप्त करके हम और आप परमेश्वर का बेटा बेटी बने हुए हैं। बात है कि नहीं? अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ होता तो हम परमेश्वर के बेटा कहलाने लायक होते या परमेश्वर को जान पाते? नहीं जान पाते ना, नहीं जान पाते। यूहन्ना 12 का मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 44 और आपका 50 के अंदर जो बातें वचन से हम लोग को सीखने को मिलता है। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वालों को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। आगे, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। क्वेश्चन मार्क। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर का पुत्र यीशु का स्टेटमेंट जो यहाँ पर वचन का सही शिक्षा, खरा प्रचार की जो बातें हैं, मेरे प्रिय उपदेश देते समय जो भीड़ हुआ करते थे, भीड़ पीछे जो चला करते थे, उनके बीच में मेरे प्रिय यीशु बात कर रहा है। प्रेज गॉड, बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वचन 48 में, अर्थात जो वचन मैंने कहा वह पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। मेरे प्रियो 49 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो सोचिए, खरा प्रचार, सुसमाचार की बातें अविश्वासियों को क्यों याद आए? इसलिए क्योंकि वो जीवन के बातों को आज अवसर मिल रहा है या अवसर है इस समय में लोग नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। खरा प्रचार विश्वासियों को क्यों याद आएगा? क्यों याद आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या बोल पाएंगे आप लोग? या जो वीडियो देखेंगे आप लोग भी कमेंट में अपना जो विचार है उसको व्यक्त कर सकते हैं। क्या लगता है? खरा प्रचार विश्वासियों को क्यों याद आएगा? विश्व भर में या दुनिया भर में बहुत सारे हैं मसीह लोग, पर याद रखिए आज मसीहत में 90% 90% मेरे प्रियो जिनका जीवन विश्वास में या सेवा में जो है वो प्रभु को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आज कई ऐसे बातों को लेकर के गड़बड़ियाँ हैं, जैसे बपतिस्मा को लेकर के, जिब्रिस को लेकर के, दायित्व को लेकर के,
यहूदीवाद को लेकर के, पवित्र आत्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर के, और कई ऐसे ओनली जीसस जिनका जो डॉक्ट्रिन है वचन से, एक नाम, केवल यीशु के नाम, ऊपर में पिता का कोई रोल नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं है, ऐसा यीशु का आगमन हो चुका है, ऐसे अंधविश्वास के बातों में है। तो ये सब के सब इनके बीच में बाइबल है, वचन है, पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, सब के सब, पर खरा प्रचार वचन का सही शिक्षा नहीं है। ये सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। खरा प्रचार विश्वासियों को क्यों याद आएंगे? जब वो परमेश्वर की तरफ होंगे, इसलिए याद आएगा, क्योंकि वो लोग एक बात को जीते जी जीवन काल में समझे, प्रेस लॉर्ड, जिसमें हम और आप, जिसमें खरी शिक्षा के पीछे चलने वाले मसीह भाई बहन, प्रेस लॉर्ड। दूसरा यूहन्ना 1:9 वचन में यहाँ पर बोलता है स्पष्ट, हम लोग कई एक बार पढ़े हैं ये वचन को, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, पुत्र भी। मत्ती 7:23 यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, भविष्यवाणी करने वालों, दुष्ट आत्मा निकालने वाले और अचंभे के काम करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। पुस्तक में लिखा हुआ है 3 तरह के लोग, भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले और अचंभे के काम करने वाले। मसीही जगत में आज ऐसे ऐसे काम, चिन्ह चमत्कार के साथ जो पाए जाते हैं, चमत्कार होना यीशु के नाम के साथ या यीशु के नाम को लेकर के कोई, मेरे प्रियो, हमारे लिए नया नहीं है। यीशु जब था उस समय भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। यूहन्ना का पुस्तक लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर एक एक बातें बाइबल में या कहना चाहिए दुनिया भर में लिखी जाती तो पृथ्वी में न समाती। सोचिए इतना बड़े काम, इतना अद्भुत बातें, क्या क्या हुआ हम लोग सोच नहीं सकते यीशु के समय में, नहीं है कि नहीं? यूहन्ना लास्ट में प्रेस गॉड, आप लोगों के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ यूहन्ना के पुस्तक। वहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेस गॉड, यूहन्ना की पुस्तक आपका 21:25 यहाँ पर लिखा हुआ है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समा। सोचिए इतना बड़ा ये दुनिया, इतना बड़ा ये मेरे प्रियो दुनिया के अंदर जो जगह है पृथ्वी, इसमें नहीं अटता, नहीं समाता। तो कहीं न कहीं मेरा ये वचन के साथ बात करने का तात्पर्य ये है कि चिन्ह चमत्कार को लेकर के आज कितने लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, कितने लोग मसीह समुदाय के अंदर जो चल रहा है, और जिस जगह में बड़ी बड़ी बातें, चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणी को, दुष्ट आत्मा निकालने को लेकर के, अचंभे, आश्चर्य कार्य, ये सब हमें ये जगह में जो लोग लीड करते हैं, जो लीडर पास्टर जो भी, मेरे प्रिय, हमें चेक करना है कि सही शिक्षा को लेकर के या खरा उद्देश्य प्रचार के बातों को लेकर के ये वचन के साथ बात कर रहा है कि नहीं, वचन के आधार पे बोल रहा है कि नहीं, ये बात को लेकर के। यहाँ पर देखिए वचन में ना 7:23 में स्पष्ट लिखा हुआ है, तब मैं खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाला, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। नरक में पड़े पड़े विश्वासियों को बहुत गुस्सा आएगा उन सब पर जिन्होंने गलत शिक्षाएं उनको दी। किनको लेकर के? पास्टर, लीडर, अपोस्टल, बिशप, जो भी टीचर,
एवेंजलिस्ट जो भी, इनको लेकर नर्क में पड़े पड़े मेरे प्रियो, यहाँ पे जितने भी आज गलत शिक्षा में हैं, बड़े बड़े चर्चों में या जिनके बीच में सही शिक्षा नहीं है, उनको बहुत गुस्सा आएगा। आएगा क्या? आएगा। उन सब पर जिन्होंने गलत शिक्षाएं होगी। पेश गौर यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। यहाँ वो सब होंगे जो ओल्ड टेस्टमेंट के लोग और हर युग के उद्धार पाए हुए लोग, मतलब OTNT, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट, उत्पत्ति से लेकर के मेरे प्रियो पूरे पृथ्वी का पतन जब तक नहीं हो जाता है तब तक का जितने भी इस दरमियान में जो भी लोग होंगे, सब होंगे। उस समय मेरे प्रियो सही शिक्षा, खरी शिक्षा, सही उपदेश देने वाले अगुआ लोगों का ही हर तरफ चर्चा हुई, हर तरफ। इधर सुना, इधर से भी उधर से भी, स्वर्ग की तरफ से भी नर्क की तरफ से भी। अरे मैं सही सुना, सही माना, सही अगुआ के साथ में रहा तो मैं बचा नहीं, मैं भी अभी प्रिय। उधर से भी अरे हमारा तो गलत अगुआ था, गलत शिक्षा में रहे, मतलब दोनों तरफ चर्चा ही चर्चा होगा। नहीं होगा क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। नर्क में पड़े पड़े हम खरी शिक्षा वालों की वो सब विश्वासी लोग खूब तारीफ करेंगे, खूब तारीफ करेंगे, खूब तारीफ करेंगे। ये लाइन मेरे प्रियो यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, नर्क में पड़े पड़े हम खरी शिक्षा वालों के वो सब विश्वासी लोग खूब तारीफ करेंगे। तो कहीं नहीं कहीं हम लोग को इन दिनों में मेरे प्रियो खरी वचन की शिक्षाओं को लेकर के अपने आप को और मजबूत करना है, और मजबूत करना है। हमारा जो जीवन है ना प्रभु में काबिले तारीफ के मेरे प्रियो हम एक हिस्सा हैं कि नहीं? प्रभु हमारे पीठ को थपथपाता है, प्रभु हमारे जीवन को अपने दाहिने हाथों को बढ़ा करके मेरे प्रियो वो लेके चलता है। प्रेष गॉड, हम दुनिया भर के लोगों के लिए साधारण हो सकते हैं, पर प्रभु में हम मेरे प्रियो अनोखा हैं, अलग है। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। नर्क में पड़े पड़े विश्वासियों को एक वचन बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक जिंदा हो आपके पास मौका है, मौका है। पेश गौर, जहाँ खूबी कमी, जिस जगह में विश्वास के जीवन में कमजोरी है, वहाँ से हम बाहर निकल जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है 25-34 के वचन को हम लोग देखते हैं। चलिए, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेष गॉड, ओ प्रभु, ओ यीशु मसीह, मेरे प्रियो सनातन काल से हमारे लिए, आपके लिए वो वध किया हुआ वो मेमना, और सचमुच में परमेश्वर के यहाँ जो रहने का जगह था या जगह है, वो समझिए हमारे लिए वो इंतजार कर रहा है। अगर वो इंतजार कर रहा है तो पिता भी मेरे को लेकर के, आपको लेकर के, वो प्रभु भी हमारे जीवन को लेकर के वो कह पाए कि हे पिता के धन्य लोगों, प्रेष गॉड, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ। और कौन लोग होंगे मेरे प्रियो? जिनके जीवन में सही शिक्षा है, जिनके जीवन में खरी बातें, जिनके जीवन में प्रभु को जैसा भाता है वैसा अनुशासन का जीवन। प्रेष गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, मनी वी ब्लेम द पास्टर्स preachers on the judgment day for not teaching the right doctrine। प्रेष गॉड, मेरे प्रियो एक दूसरे को उस टाइम का जो दौर होगा ना, वो बड़ा मेरे प्रियो हम सबों के लिए एक भयानक, एक बहुत बड़ा हमारे लिए समझिए एक बहुत विशाल वो खुशी का मोमेंट हो, जब हम परमेश्वर के पक्ष में या परमेश्वर के तरफ हम जाते हुए दिखाई देंगे, या जाते हुए समय का जो दौर होगा हमारे लिए
बात है कि जी जब कुछ हमें मिलता है तो कितना खुश हो जाते हैं। आप लोग पिता में होते हैं, सब प्रेस लॉर्ड। आप लोग के बीच में प्रोजेक्टर में बात कर रहा था, प्रोजेक्टर मेरे को फाइनली मिल गया। पता नहीं ये लाइन सुन करके आप लोग को कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है ना? नींद ज्ञान हम लोग बटू हैं? मैं देखा तो बोला बुराना वाला की यूज भी कर रही है। अब अंत में और सुकून आया। मेरे तो लास्ट क्षण में नहीं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सुसमाचार किसको याद आएंगे? क्वेश्चन मार्क। अविश्वासियों को, अविश्वासियों को। खरा प्रचार किसको याद आएंगे? विश्वासियों को। मेरे प्रियो, ये बात को लेकर के हमेशा हम लोग बात करते रहते हैं, सही प्रचार, खरा प्रचार, खरी बातें। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, न्याय के दिन बहुत से चर्च के सदस्य अपने अपने पास्टर को ऊपर सब पछताएंगे कि आपने हमको सही शिक्षा क्यों नहीं दी, क्यों नहीं। मेरे प्रियो, आप लोगों के बीच में हमेशा वचन के सही खरी बातों को लेकर के बातचीत करने का इसके पीछे मकसद एक ही है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन के उन सारे क्षेत्रों में खरे अनुभव के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। आज आशीष का बात कर लेना या आशीष के बातों को लेकर के मेरे प्रियो हम मसीह में जीवन व्यतीत करें, इतना ही तक अगर हम सीमित हैं तो समझिए विश्वास के जीवन में ना जो भी एक बहुत बड़ा धोखे में है। क्योंकि आशीषों का सोता जो है, अगर मेरे प्रियो उसके पीछे या उसके हाथों में अगर मेरा जीवन है तो फिर कहीं ना कहीं आशीष के बातों को लेकर के हम गुहार लगाते रहें, ये तो फिर किसी भी तरह से शोभा देने वाली बात नहीं है ना, है? वो जानता है कि मेरे को क्या चाहिए, उसको पता है कि मेरा जरूरत क्या है। प्रेस गॉड। इसलिए आज मेरे प्रियो हम लोग को खरे अनुभव के साथ जीवन जीने के लिए दिन प्रतिदिन वचन के सही खरी बातों के साथ अपने आप को और ज़्यादा विश्वास के क्षेत्र में हमें मजबूत होते हुए आगे बढ़ना है। प्रेस गॉड। आप सबों के साथ ये लास्ट स्लाइड है और सचमुच में मेरे प्रियो हम सबके दिमाग में, हम सबके जहन में, हम सबके मेरे प्रियो जमीर जो है, मैं समझता हूँ हम सबका जो मन है, मन का आंतरिक भाग जो विचार है, वो सोचे। हमारा दिमाग में हमेशा ये घूमते रहे कि अनंत काल कहाँ बीतेगा। अगर ये बात के साथ अगर हम खुद से दिन प्रतिदिन अगर वार्तालाप करते हैं तो सचमुच में, हाँ मेरे प्रियो, आप सबों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जीवन प्रतिदिन प्रभु में अनुशासन के साथ जीवन जीते हुए दिखाई देगा। प्रेस गॉड। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, या आपको लेकर के कई ऐसे लोग क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हम प्रभु में बहुत थोड़े हैं मेरे प्रियो, जो वचन के सही संदर्भ के साथ आज हम सीख पा रहे हैं। और हम जैसे निर्बल या हम जैसे कई बातों को लेकर के पीछे थे, कमजोर थे, उसके बावजूद भी प्रभु अपने जीवित वचन के बातों से सही संदर्भ के साथ समझने के लिए, समझाने के लिए, प्रीचिंग के लिए, टीचिंग को लेकर के मेरे प्रिय हम लोग जैसे लोगों को खड़ा किया। प्रेस गॉड। आज आप लोग में से सब जो बात करते हैं, या जब कभी मैं जब बात करता हूँ तो सोचिए हम लोग को कितना प्राउड फील होता है, नहीं? प्रेस गॉड। अनंत काल कहाँ बीतेगा। हम सबका जो दिमाग है ना,
इसमें हमेशा ये बातें घूमते रहना चाहिए। आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिमाग जो हेड है ना, सिर, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर ये मंथन करते हुए अगर आपका जीवन पाया जाता है वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के, तो बिल्कुल निश्चित अवधि के अंतर्गत निरंतर दिनचर्या के जीवन में प्रयास को लेकर के आप मसीही जीवन, प्रभु में सेवा करते हुए जीवन जीते हुए कभी आप अपने आप को कमजोर नहीं देखेंगे मेरे प्रिय, नहीं देखेंगे। आइए हम लोग वचन के बातों के लिए प्रार्थना करें। सुना हुआ वचन हम सबों के लिए आत्मिक बातों को लेकर के विश्वास के क्षेत्र में, विश्वास के जीवन में, हाँ मेरे प्रियो, जितना आज हमें प्रभु में जिस स्तर या जिस गति या जिस रफ्तार के साथ चलने के लिए प्रभु हमारे जीवन को लेकर के जैसा उम्मीद रखता है, परमेश्वर के उस इच्छा योजनाओं के अंतर्गत हम ऐसे दौड़ को दौड़ पाएं या ऐसे जीवन में ऐसा सेवा को कर पाएं जैसा प्रभु को भाता है। प्रेष गॉड, आइए हम लोग प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता प्रभु जी, तेरे जीवित कलाम वचन के बातों से जो हम लोग थोड़े समयों के अंतराल में सीखे, अध्ययन किए, मनन किए, चिंतन किए, प्रभु जी ये अनुकूल वातावरण, ये समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ खुदावा, हम सबको प्रभु जी तो अपनी अगुवाई में ले चल। यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जब कभी जो भी देखते हैं उनके लिए भी प्रार्थना है खुदावा, हर एक को तू अपने वचन के बातों से सही शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। हाँ मेरे पिता, प्रेषु को सारा आदर, इज्जत, गौरव, महिमा, जलाल सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय खुदावा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सब बोले आमीन। प्रेषु गॉड, एक अच्छा ताली